अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 5 का सरफेस टेंशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में क्योंकि हम लोग डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं और डोजेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सिरप्स, एलिक्सर्स लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसी तरह कुछ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी मौजूद होती हैं। डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन में सरफेस टेंशन का एलिमेंट कितना जरूरी है या किस लिए ये हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। कभी आपने नोट किया होगा कि एक छोटी सी मक्खी जो है वो पानी के ऊपर कैसे बैठ जाती है। एक सिंपल, अगर हम किसी पिन की बात करें, जैसे बालों में जो पिन लगाते हैं, ठीक है, इसको भी कभी हम पानी के ऊपर रखें, कुछ देर के लिए वो ऊपर रुक जाती है अगर थोड़ी सी लाइट वेट हो। या अक्सर हम लोग पेजिस को बाइंड करने के लिए वो एक छोटी सी पिन लगाते हैं, मुख्तलिफ पेजिस को हम बाइंड करने के लिए। उस पिन को मैंने एक दफ़ा पानी के ऊपर रखा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू हो गई। या जब हम मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को देखते हैं, या एक और चीज़ आपने कभी नोट की होगी कि जब आप पानी को, किसी लिक्विड को ऐसे करके किसी बर्तन से उंडेलते हैं तो वो जो पानी है वो एक ड्रॉप की क्यों शक्ल अख्तियार कर जाता है। आखिर वो क्या चीज़ है कि वो एक ड्रॉप बन जाता है। तो ये सारा कुछ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन एक फोर्स का नाम है। किसका नाम है? एक फोर्स का नाम है। इट इज अ फोर्स। जब डेफिनेशन आएगी या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सरफेस टेंशन को, तो आपने कहना है कि सरफेस टेंशन क्या है? एक फोर्स है जो कि प्रेजेंट होती है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की। यानी कि सरफेस टेंशन का फिनोमेना सिर्फ लिक्विड में देखा जाता है, ना ये सॉलिड में होता है ना ये गैसेस में होता है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद फोर्स को कहते हैं, दैट मेक्स द सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट। स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट से मुराद क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको वो पिन का नाम लिया था, नीडल का नाम लिया था। ये नीडल पानी की सरफेस के ऊपर तैर रही है। ये नीडल को मैंने आप दूसरे व्यू से दिखाया, सॉरी। ये देखें, ये पानी की सरफेस है, इसके अंदर ये नीडल है, और ये देखिए सरफेस का लिक्विड जो है वो वहां से कितना थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, ये देखिए। और नीचे इस नीडल के वजन की वजह से क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी। तो यहां पर जो लग रही है इस नीडल के साइड्स पे, ठीक है, जहां से सरफेस नीचे को स्ट्रेच हो गई है, जिसने इसको अंदर डूबने नहीं दिया, सरफेस के ऊपर इसको तैर के रखा है, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अगर हम यहां पे देखें, ये सरफेस के मालिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के नीचे वाले मालिक्यूल्स हैं, ये वाले। अब यहां पे आप देखेंगे कि सरफेस के मालिक्यूल्स को सिर्फ अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं? उसके नीचे वाले मालिक्यूल। ऊपर तो नहीं है ना कोई भी, लेकिन इनको अट्रैक्ट या इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? ये चारों तरफ से हो रहे हैं। ये लेफ्ट से भी हो रहे हैं, राइट से भी हो रहे हैं, अप से भी हो रहे हैं और डाउन से भी हो रहे हैं। चेक करें, जो इसको अट्रैक्शन है वो चारों तरफ से है, लेकिन सरफेस के मालिक्यूल को अट्रैक्शन सिर्फ उससे नीचे वाले मालिक्यूल्स में से। चेक करें, तो इस वजह से जो सरफेस के मालिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? वो एक इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करते हैं। ये इलास्टिक शीट की तरह जो बिहेवियर है सरफेस के मॉलिक्यूल्स का, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दोबारा सुन ले बेटा, ये लिक्विड है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अट्रैक्शन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की है,
लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन हर तरफ से है, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन सिर्फ डाउनवर्ड मॉलिक्यूल से है। लिहाजा वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं, एक इलास्टिक शीट बना लेते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। अब सरफेस टेंशन की दूसरी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, वो क्या है कि सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर एट द सरफेस फॉर्मिंग अ थिन फिल्म। एक थिन फिल्म बन जाती है, सरफेस के मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, एक थिन फिल्म बना लेते हैं सरफेस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन होती क्यों है, वाई सरफेस टेंशन अक्कर? उसकी सबसे पहली वजह क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स होती है। पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसे फोर्स का नाम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। फिर इनसाइड लिक्विड वो फोर्स जो है वो इक्वली पुल कर रही है, चेक करो इनसाइड क्या हो रही है, वो चारों तरफ से इक्वली फोर्स लग रही है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन इनवर्ड हो रही है, चेक करें, वो सिर्फ इनवर्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर से उनको फोर्स नहीं लग रही कोई भी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, सरफेस क्या बन जाती है, थोड़ी सी टाइट बन जाती है। सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल थोड़े से क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तभी तो वो चीजें तैरना शुरू कर देती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, चेक करें कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सफेरिकल। पानी के जो ड्रॉपलेट है वो क्या बन जाते हैं, सफेरिकल बन जाते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। फिर स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द वाटर, यानी कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। फिर एक पेपर क्लिप जो होता है वो भी फ्लोट करता है किसके ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, यानी कि अक्सर आप देखते हैं छोटे बच्चे वो कागज की कश्तियां बना के ऊपर छोड़ रहे होते हैं, तो वो डूबती क्यों नहीं है, ड्यू टू देयर सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपने याद रखनी है कि ये सारी एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर मैंने एक फार्मेसी के अंदर सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन लिखी है कि इमल्शन बनाने के अंदर सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, कि जब हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये मिक्सिंग के पीछे कौन इन्वॉल्व है, सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है। फिर आई ड्रॉप्स जो है, सस्पेंशन जो है, और ये जो सरफेक्टेंट्स होते हैं, ये सारी एप्लीकेशन क्या है, ये सरफेस टेंशन की है। किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर। ये जो आंखों के अंदर हम ड्रॉप्स डालते हैं और थोड़ी देर बाद जो ड्रॉप है वो पूरे आंख में फैल जाता है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से फैलता है। ठीक है, इसलिए जो इमल्शन है, इमल्शन, इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स। तो ये भी ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो फार्मेसी के अंदर इसकी एप्लीकेशन आपने याद रखनी है, आपने जो है इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम, और लास्ट पे दो चीजें जो आ सकती हैं वो भी आपने नोट कर लेनी है। नंबर वन, इसका फॉर्मूला क्या है, ये बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर है इसका। और उसके बाद बेटा जो फैक्टर्स होते हैं जो सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो टेम्परेचर है और इम्प्योरिटीज है। टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और इम्प्योरिटीज के बढ़ने से भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। यानी कि एक लिक्विड है, मतलब पानी है, पानी की सरफेस टेंशन और होगी, और अगर हम उसके अंदर नमक डाल दें तो उसकी सरफेस टेंशन और होगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा इम्प्योरिटी। ठीक है, इसका यूनिट भी हो गया, इसके फैक्टर्स भी हो गए, और इसकी फार्मेसी के अंदर एप्लीकेशन भी हो गई, और उसके अलावा एग्जांपल्स भी, और यहाँ पे उसकी पूरी डेफिनेशन और साथ में डायग्राम। तो आज का टॉपिक सरफेस टेंशन, जो कि फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने याद करके आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी और उसके बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पीएच वगैरह को, आयोनाइजेशन वगैरह को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।